महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश सोमवार को उदयपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही एक षड्यंत्रकारी पार्टी है। कांग्रेस सरकार खुद को बचाने में जुटी है। ऐसी बातें वह लोग कर सकते हैं जो प्रदेश की सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रहे हों। भूपेश ने कहा कि कटारिया सत्ता में रहते हुए भी कह चुके हैं कि मैं तो लाचार हूँ। यही कारण है कि वे कई बार अलग अलग विभागों के मंत्री रहे, लेकिन उस दौरान उन्होंने मेवाड़ के आदिवासी क्षेत्रों के लिए क्या काम किया, वे खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखें। आदिवासी इलाके से लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। बाल तस्करी के सबसे ज्यादा मामले आदिवासी क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मेवाड़ के एक कद्दावर नेता ने कितनी बार उनकी समस्याएं सरकार तक पहुंचाई है, वे खुद इस बारे में बता दें। ममता ने कहा कि कटारिया को अमर्यादित भाषा बोलने से फुर्सत नहीं है। वे आए दिन कभी महापुरुषों पर तो कभी अपने विरोधी नेताओं पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके अलावा वे मंत्री रहते हुए भी कई बार अपने आप को लाचार बता चुके हैं। इसीलिए कटारिया को कांग्रेस के बारे में नहीं बल्कि अपने और भाजपा नेताओं के बारे में सोचना चाहिए। सरकार बचाने की तो कोई बात ही नहीं। सरकार हमारी बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं षड्यंत्रकर्ता खुद ही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो इस तरह की बातें करते हैं तो वो निश्चित तौर पे हमारे पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र कर रहे होंगे, इसलिए उनको लगता है कि सरकार गिर रही है, कि बचा रहे हैं, कि क्या करें। गुलाब चंद कटारिया जी का खुद का बहुत बड़ा अनुभव है, राजनीतिक अनुभव। 7-8 बार के वो विधायक हैं, उनको प्रतिपक्ष के आज नेता हैं। वो अपनी खुद की जो भूमिका है सरकार के विरोध में बातें करने की, जनता की आवाज़ बनने की, वो तो कर नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी सरकार पूरी तरह से जनता के समर्पित, जनता के हित में कार्य कर रही है। आज कटारिया जी बड़े बड़े विभागों के मंत्री रहे, तब उदयपुर संभाग के लिए उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, वो स्वयं अपना आंकलन करें, स्वयं चिंतन करें इस बात का कि इन विभागों के मंत्री रहने के बाद सरकारें बीजेपी की भी रही और उनको भी बहुत अच्छे सम्मानजनक पद मिले, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं। आज भी नेता प्रतिपक्ष का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं है। उस पद पर बैठने के लिए वो उदयपुर संभाग के लिए क्या काम कर रहे हैं, सरकार के लिए कितने उन्होंने पत्र लिखे, कितनी रोजगार की बातें इस संभाग के लिए उन्होंने कही। जो आप ये माइग्रेट महिलाओं की बात कर रहे हो, उनके लिए, चाइल्ड लेबर के लिए, आदिवासी अंचल की बच्चियों की शिक्षा के लिए, यहाँ से जो गुजरात बच्चे पलायन हो जाते हैं उनके लिए कितनी चिंता उन्होंने व्यक्त की। कितनी बार मुख्यमंत्री जी को या विभिन्न विभागों के अंदर उन्होंने पत्र लिखे। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास आज तक उनका कोई पत्र आया होगा या सरकार को कोई सुझाव उन्होंने दिया होगा। सरकारें जब बनती हैं तो किसी एक पार्टी की सरकार नहीं होती। सरकार बनने के बाद में हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है हम पूरे प्रदेश की जनता का ध्यान रखें। और अगर कटारिया जी को लगता है कि किसी संदर्भ में कार्य कम हो रहा है तो वो हमें बताएं, लेकिन वो इन सब चीज़ों से दूर होकर सिर्फ अपनी अमर्यादित बातें करने में लगे रहते हैं। चाहे महाराणा प्रताप के बारे में उन्होंने अमर्यादित बात की थी, चाहे वो खुद होम मिनिस्टर थे तब वो कहते थे कि मैं लाचार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो उनको इसी तरह की बातें आती है। मेरा तो उनको सुझाव है इस बात का कि वो उदयपुर अंचल की बात को मुख्यमंत्री जी के साथ में चर्चा करें। क्या यहाँ पे कराना चाहते हैं, क्या और यहाँ पे होना चाहिए, सरकार को क्या ध्यान और देना चाहिए, इन चीज़ों की चर्चा उनको करनी चाहिए।